हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी एक बुक के बारे में जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। हम सभी लोग सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, उनके बुक समरीज सुनते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब से आपको एक्चुअली में बेनिफिट मिलता है? क्या आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं? अगर आते भी हैं तो टेम्परेरी होते हैं। ये बुक यही बताती है कि आप अपनी लाइफ में चेंजेस क्यों नहीं ला पाते और कैसे ला सकते हैं। ये एक दिन का काम नहीं होता, पर जो आप लाइफ में छोटे छोटे रोज़मर्रा के इम्प्रूवमेंट्स करते हैं वो बिग डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में मैं जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बताऊंगी और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप नई हैबिट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे आप अपनी बुरी हैबिट्स ब्रेक कर सकते हैं, उन्हें तोड़ सकते हैं। I will also share with you some habit templates जिसके थ्रू आप अपनी डेली प्रोग्रेस मॉनिटर कर सकते हैं, उसे ट्रैक कर सकते हैं। So, what are we waiting for? Let's get started. हमारी सारी हैबिट्स एक साइकिल की फॉर्म में बनती हैं और ब्रेक होती हैं। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं जो कि एक न्यूरोलॉजिकल लूप है, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारी कोई भी हैबिट इन्हीं 4 स्टेप से कंप्लीट होती है और इन्हीं 4 स्टेप से ब्रेक होती है। इसे जेम्स क्लियर द हैबिट लूप कहते हैं और इसमें 4 स्टेप्स होते हैं: क्यूज, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। स्टेप नंबर 1, क्यूज। क्यूज मतलब कुछ काम करने का स्टार्ट, जिसे हम कहते हैं किक स्टार्ट। जब हमें कोई भी हैबिट शुरू करनी होती है तो उस हैबिट को किसी करंट एक्शन से जोड़ लीजिए। ये आप कई तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है करंट हैबिट के बाद न्यू हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ मैं ऑफिस का काम खत्म करने के बाद 2 मिनट मेडिटेट करूँगी। सेकंड तरीका है करंट हैबिट के साथ आपकी न्यू हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ऑफिस का काम शुरू करूँगी तो मैं मेडिटेट करूँगी। थर्ड, करंट हैबिट से पहले न्यू हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, ऑफिस शुरू करने से पहले मैं 2 मिनट बैठ के मेडिटेट करूंगी। अब इन क्यूज को आप और भी ऑब्वियस बना सकते हैं टाइम और लोकेशन देके। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठने के 10 मिनट बाद आई विल सिप माई टी बाय द विंडो। सो विंडो इज द लोकेशन और 10 मिनट बाद इज द टाइम। हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स विद द हेल्प ऑफ क्यूज। जिस क्यू की वजह से आपकी बुरी हैबिट शुरू हो रही है, पहले उस क्यू को आइडेंटिफाई करिए और फिर उस क्यू को इनविजिबल कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ कि जब भी मैं खाली होती हूँ तो मैं फ़ोन देख के टाइम वेस्ट करने लगती हूँ। सो दिस इज़ अ बैड हैबिट और ये शुरू कहाँ से हो रही है? खाली टाइम से। तो मैं उस खाली टाइम को इनविजिबल कर दूंगी। मैं कहूँगी कि जब भी मुझे खाली टाइम मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ काम करूँगी, या फिर जब भी मुझे खाली टाइम मिलेगा तो मैं मेडिटेट करूँगी। इस तरह से मैं अपना खाली टाइम नेग्लेजिबल कर रही हूँ और जब फालतू टाइम नहीं होगा तो मैं फ़ोन देख के टाइम वेस्ट भी नहीं करूँगी। स्टेप नंबर 2, क्रेविंग। अगर सिर्फ प्लान करने से हमारी सारी हैबिट्स चेंज हो जाती तो किसी में कोई बुरी हैबिट होती ही नहीं। हमें अपनी हैबिट चेंज करने के लिए कुछ मोटिवेशन या डिज़ायर भी चाहिए। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी वांट को अपनी नीड से जोड़ लेना चाहिए। वांट यानी डिज़ायर या क्रेविंग, जैसे कि सोशल मीडिया चेक करना, फ़ोन चेक करना या पूरे टाइम बैठे रहना, जंक फूड खाना वगैरह। और नीड यानी कि जो हमें एक्चुअली में चाहिए, जो हमारी गुड हैबिट्स हैं या जो हमें लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, हेल्दी खाना, एक्सरसाइज करना। तो इसका एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट है: आफ्टर आई डिज़ायर फॉर वॉट आई वॉन्ट, I will do what I need to do। जैसे कि मैं कहती हूँ कि जब भी मैं अपना फ़ोन देखूँगी या सोशल मीडिया चेक करूँगी तो मैं 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करूँगी या फिर मैं 10 पुशअप्स करूँगी। यहाँ हमने अपनी नीड को अपनी वांट या डिज़ायर से जोड़ दिया है, इसलिए हम इसे टेम्पटेशन बंडलिंग भी कहते हैं। मेरी डिज़ायर है कि मैं फ़ोन उठा के चेक करूँ, ये मेरी क्रेविंग है, बट मेरी एक्चुअल नीड क्या है कि मुझे फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है। तो
तो ऐसे में अपनी वांट, अपनी क्रेविंग की वजह से अपनी नीड को भी अचीव करूंगी। नाउ हाउ टू ब्रेक बैड हैबिट्स विद द हेल्प ऑफ क्रेविंग। अब इसी चीज को हम इन्वर्ट कर देंगे, अपनी बुरी हैबिट को अनअट्रैक्टिव बनाएंगे। अब अगर मैं कहती हूँ कि मुझे सोशल मीडिया चेक करते रहने की बहुत बुरी आदत है, तो मैं कहूँगी जब मैं 10 पुशअप्स कर लूँगी उसके बाद ही मैं सोशल मीडिया चेक करूँगी। अब क्योंकि 10 पुशअप्स पूरे दिन तो नहीं किए जा सकते, इसलिए पूरे दिन सोशल मीडिया भी चेक नहीं होगा। स्टेप नंबर 3, रिस्पॉन्स। आपका फोकस न्यू हैबिट्स को और रिस्पॉन्सिव बनाने पे होना चाहिए। कोई भी हैबिट मास्टर करने के लिए आपको उसको रिपीट करना पड़ेगा, तो अपना फोकस उसको रिपीट करने में लगाएं। धीरे धीरे आप इन हैबिट्स को बिना सोचे भी कर पाएंगे। यहाँ पे बहुत काम आता है द 2 मिनट रूल। मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। आपको बुक पढ़नी शुरू करनी है तो 1 पेज रोज़ पढ़िए। आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है तो 2 मिनट रोज़ करिए। अब आप कहेंगे कि 1 पेज बुक रोज़ पढ़ने से या 2 मिनट एक्सरसाइज करने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या प्रोग्रेस होगी? ये एक दिन की प्रोग्रेस नहीं होगी। पर जब आपको सिर्फ 2 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी या सिर्फ 1 पेज बुक का पढ़ना होगा, तो आप सोचेंगे कि 2 मिनट ही तो है, कर लेते हैं। इससे आपकी कंसिस्टेंसी आएगी, यानी आप वही चीज़ डेली करेंगे, और जब आप डेली करेंगे कंसिस्टेंटली तो आपके ये 2 मिनट कब 30 मिनट में बदल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और तभी आपकी ये हैबिट फॉर्म हो जाएगी। अच्छी हैबिट्स के लिए आप फ्रिक्शन कम से कम रखिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सुबह रनिंग करने जाना है तो मैं शूज़ अपने बेड के पास ही रखूँ, ताकि मुझे उठते ही याद रहे कि मुझे रनिंग करने जाना है, और मैं ये बहाना नहीं बनाऊं कि मेरे शूज़ वहाँ पे रखे हैं और मेरे कपड़े वहाँ पे रखे हैं। आई शुड कीप द थिंग्स रेडी। बुरी हैबिट्स ब्रेक करने के लिए इसी चीज़ को इन्वर्ट कर दीजिए, फ्रिक्शन बढ़ा दीजिए। अब अगर मैं फ़ोन ज़्यादा देखती हूँ तो मैं फ़ोन ऐसी जगह रख दूँगी कि कबर्ड के ऊपर, अलमीरा के ऊपर, जहाँ से मैं बार बार देख ही ना पाऊँ। सो दिस विल इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन मी एंड माई फोन। स्टेप नंबर 4, रिवॉर्ड। हमारे किसी भी काम के रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग होने चाहिए। अगर रिवॉर्ड सेटिस्फाइंग नहीं होंगे तो हम वो हैबिट रिपीट नहीं करेंगे, और अगर रिपीट नहीं करेंगे तो हैबिट कैसे बनेगी? तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है हैबिट ट्रैकर का। हैबिट ट्रैकर इज सिंपली अ कैलेंडर जिसमें आप मार्क करें कि आपने किन किन दिन वो हैबिट की है, किन किन दिन नहीं की है। इसको ट्रैक करने का आप टाइम भी सेट कर सकते हैं कि रात में सोने से पहले ट्रैक करना है या सुबह उठ के ट्रैक करना है, व्हाटएवर सूट्स यू। जब आपकी प्रोग्रेस होगी, आपको हैबिट ट्रैकर में प्रोग्रेस दिखेगी, तो यू विल फील सेटिस्फाइड। आपको रिवॉर्ड मिलेगा अपने मेहनत का। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज़ द की, और 2 बार से ज़्यादा आप कोई भी हैबिट मिस मत करिए। ऐसे ही अपनी बुरी हैबिट को ब्रेक करने के लिए उसे अनसैटिस्फाइंग बनाइए। तो आप अपनी बुरी हैबिट के साथ कोई पनिशमेंट अटैच कर सकते हैं, या फिर आप एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सरसाइज मिस करती हूँ more than 2 days in a week और more than 3 days in a week, whatever suits you, तो मुझे अपने जिम ट्रेनर को पैसे देने होंगे। So this might seem weird, but this will help you in breaking your bad habit. एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि हम टफ हैबिट्स को छोटे छोटे एटम्स में ब्रेक कर कर ईजिली अपनी लाइफ में अपना सकते हैं। आई हैव ऑल्सो शेयर द हैबिट टेम्पलेट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, सो डू चेक दैट आउट। इन स्टेप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मुझसे ज़रूर शेयर करिए। I hope you found this video valuable. If yes, hit like and share it with your friends. Send in all your love, feedback, suggestions in the comment section. Don't forget to subscribe to Books and More Hindi and click the bell icon. See you soon in my next video. As always, thanks for watching.